फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है हाँ हूँ मैं स्वार्थी माँ। अरे सुमित्रा, ये क्या कर रही हो? ऐसे हालात में जब तुम दोनों को अपनी औलाद की सहारे की जरूरत है, उसे अलग कर रही है। सुरेश जी का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उनको अभी शारीरिक देखभाल के साथ मानसिक और आर्थिक संबल की भी बहुत जरूरत पड़ेगी। ऐसे में तू उनका ध्यान रखेगी कि उनका कारोबार संभालेगी? साहिल जब खुद चाहता है विदेश से वापस आकर अपने पापा का कारोबार संभालना, तो उसे मना क्यों कर रही है? शशिकांत जी अपनी छोटी बहन सुमित्रा को समझा रहे थे, जिसके पति की 2 दिन पहले ही बाईपास सर्जरी हुई थी। नहीं भाई साहब, मुझे जरूरत नहीं है साहिल की मदद की। मैं सुधीर को भी संभाल लूंगी और इनसे पूछकर कारोबार भी देख लूंगी। मैंने एक नर्स से बात कर ली है जो मेरी अनुपस्थिति में सुरेश की दवाई और खाने पीने का ध्यान रखेगी। ये घर बैठे बैठे मुझे काम समझा देंगे। सीख जाऊंगी मैं सब धीरे धीरे काम। सब साहिल के हाथों में, कारोबार नहीं छोड़ूंगी। सुमित्रा जी ने जवाब दिया। अरे कैसी स्वार्थी माँ है तू, जो अपनी इकलौती औलाद के हाथ में भी कारोबार नहीं सौंपना चाहती। आज नहीं तो कल ये सब साहिल को ही संभालना है। किस्मत वालों को ऐसी औलाद मिलती है जो विदेश की अच्छी नौकरी छोड़ अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए आना चाहता है, और तू है कि इसे घर से निकाल रही है। अपने औलाद होने के अधिकार से ही उसको वंचित कर रही है। क्या हो गया है तुझे जो आज इतना स्वार्थी बन गई है तूने सोचा है सुरेश जी की सेहत पर कितना बुरा असर पड़ेगा जब वो तेरे ऐसे व्यवहार के बारे में सुनेंगे? शशिकांत जी अभी भी अपनी बहन को समझाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, मैं स्वार्थी हो गई हूँ भाई साहब, स्वार्थी हो गई हूँ अपने और सुरेश के सुरक्षित भविष्य को लेकर। स्वार्थी हो गई हूँ अपने और सुरेश की सेहत को लेकर। क्या कुछ नहीं किया इन्होंने इस औलाद की खातिर? छोटा था जब खुद की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर इसकी हर ज़रूरत को पूरा किया। अपनी हैसियत से कई गुना ऊंचे स्कूल में इसको पढ़ाया। इसके हर सपने को अपना सपना समझकर आज तक जीते आए हैं। सुरेश, मैं कभी समझने की कोशिश भी करती तो एक ही बात कहते कि मेरी औलाद मेरी तरह अपने सपनों को पूरा करने से वंचित ना रह जाए। इसलिए जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगा। कौन माँ बाप देखना नहीं चाहते उनके बच्चों को तरक्की करते हुए? लगा दी अपनी सारी जमा पूंजी इसको विदेश भेजने में, ताकि पढ़ लिख कर काबिल बन सके। उनका बेटा ये काबिल तो बन गया, लेकिन हम इसके काबिल नहीं रहे। नौकरी भी विदेश में कर ली, और जब भी इसे सुरेश घर आने की बात कहते, ये अपने काम में व्यस्तता का बहाना बनाकर टालता रहा। याद है आपको, जब सुरेश को पहली बार दिल का दौरा पड़ा था, इसने ये कहकर आने से इनकार कर दिया कि माँ, टिकट बहुत महंगे हैं, 2-4 दिन के लिए इतने पैसे खर्च करके आने से अच्छा है मैं पापा के इलाज के लिए वो पैसे भेज देता हूँ। ना ये खुद आया और ना ही इसने कभी पैसे भेजने की बात दोबारा करी। हमेशा ही अपनी व्यस्तता और महंगाई का रोना रोकर ये हमें इमोशनल ब्लैकमेल करता रहा, और सुरेश छिप छिप कर इसे पैसे भेजते रहे। मैं तो बहुत पहले ही इसके आने की उम्मीद छोड़ चुकी थी, पर सुरेश को हर बार लगता इस साल बेटा जरूर आएगा हमसे मिलने। हमेशा उनकी नज़रें दरवाजे पर ही लगी रहती, और इसकी बेरुखी ने ही इनको पूरा तोड़ दिया। इसका भविष्य बनाने के लिए सुरेश ने अपना आज और कल सब कुर्बान कर दिया। मुझे समझ आने लगा था कि बेटा स्वार्थी हो चुका है और सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा है, पर सुरेश तो आज भी उम्मीद लगाए थे कि उनका नालायक बेटा जल्द ही मिलने आएगा। कितना खुश थे सुरेश जब साहिल ने फ़ोन करके कहा था कि वो भारत वापस आ रहा है, पर औलाद का सुख तो जैसे हमारे नसीब में है ही नहीं। ये यहाँ इसलिए रहने नहीं आया कि इसे हमारी चिंता है या कोई लगाव है, बल्कि इसलिए वापस आया था क्योंकि वहाँ इसकी नौकरी चली गई थी, और ये चाहता था जल्दी ही कारोबार अपने हाथों में लेकर दूसरों को बेचकर वापस विदेश जाकर अपना नया कारोबार चालू कर सके, जिसके लिए इसको लाखों रुपए की जरूरत थी। वो तो अच्छा हुआ कि उस रात हमने इसको अपने दोस्त से बातें करते सुन लिया था, नहीं तो ये तो हमें सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ कभी भी उड़ जाता। सुरेश के लिए ये बातें किसी सदमे से कम नहीं थी,
नालायक और एहसान फरामोश औलाद ही आज उनकी इस हालत की जिम्मेदार है। भाई साहब, अगर बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोच सकते हैं और स्वार्थी बन सकते हैं तो माँ बाप को भी पूरा हक बनता है स्वार्थी बन अपने बारे में सोचने का। इसलिए ये मेरा फैसला है कि साहिल अब इस घर में नहीं रहेगा। अगर अभी भी किसी को लगता है कि मैं स्वार्थी माँ हूँ तो हाँ हूँ मैं स्वार्थी माँ।